अहले हदीस एक मज़हब है या फ़िरका है, आप कह सकते हैं मज़हब भी और आप फ़िरका भी कह सकते हैं, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 73 फ़िरकों का नाम लेकर के कहा कि 73 फ़िरके मेरी उम्मत में बनेंगे, व तफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़ख में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, उन 73 में से एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो जो जन्नत में जाने वाला है वो भी फ़िरका है। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह अहले हदीस नाजी फ़िरका है, जो जन्नत में जाने वाला फ़िरका है। सवाल है कि बच्चों के अकीके में बड़ा जानवर करना कैसा है। अगर हनफी है तो ठीक है, अगर वो अहले हदीस है तो ये चीज़ सुन्नत के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हज़रत अबू बकर के बेटे थे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। आखिर शादी के कई साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया, तो उन्होंने खुश होकर के कहा कि मैं तो अपने बेटे के अकीके में ऊँट ज़िबा करूँगा, ऊँट ज़िबा करूँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं तुझे कभी ऊँट ज़िबा नहीं करने दूंगी, वही करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। लड़के की तरफ से एक बकरा या बकरी, लड़के की तरफ से 2 बकरे या बकरियां, और लड़की की तरफ से एक बकरा या एक बकरी। और अगर कोई गरीब आदमी हो, पैसे ना हो, तो लड़के की तरफ से भी वो एक कर सकता है। सुन्नत यही है, बड़ा जानवर जो करेगा वो हिस्से करेगा, 10-12 बच्चे इकट्ठे करेगा, 7 बच्चे कम से कम इकट्ठे करेगा, और फिर 7 बच्चों का इकट्ठा अकीका करेगा। जबकि अकीके के लिए जान की शर्त है। गाय भले बड़ी है, जान उसकी एक है, वो एक ही जान है। तो आप, हाँ, कुर्बानी में शरीयत ने जान की शर्त नहीं रखी, वहां हिस्सा चल जाएगा, लेकिन अकीके में हिस्सा नहीं चलेगा। जज़ाकुमुल्लाह। किस्मत में जो लिखा हो वही मिलता है, तो क्या खुदकुशी करने वाले की किस्मत में खुदकुशी लिखी थी? पहली बात तो यह है कि तकदीर में हमारे ये नहीं लिखा कि ये खुदकुशी करे, ये नहीं लिखा, और ना तकदीर में ये लिखा है कि ये रेलगाड़ी की पटरी पे जाकर लेटे और इसके ऊपर से खैबर मेल गुजर जाए, ये नहीं लिखा। तकदीर में अल्लाह ने अपना इल्म लिखा है कि ये ऐसा करेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये ऐसा करे, अल्लाह ने खबर दी, हुक्म नहीं दिया। ये ऐसा करेगा, रेलगाड़ी की पटरी पे लेटेगा, रेलगाड़ी आएगी, ऊपर से गुजर जाएगी, इसके धड़ के 4 टुकड़े हो जाएंगे, ये अल्लाह ने खबर दी। ये उसका इल्म है कि चीज के होने से पहले उसे पता चल जाता है। जैसे ये आज आपके जलसे की तकदीर में ये भी लिखा था कि इतना घंटा बिजली जाएगी, जनरेटर भी इनको नहीं मिलेगा, इतनी देर तक अंधेरा रहेगा। तकदीर में ये नहीं लिखा कि अंधेरा रहे, अंधेरा रहेगा, खबर है। ये अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह का इल्म सही है। बाकी खुदकुशी करने वाला, उसको तो अल्लाह ने नहीं बताया ना कि मैंने तेरी तकदीर में खुदकुशी लिखी है, लिहाजा जाके नहर में डूब जा। वो तो अपनी मर्जी से जा रहा है ना। जब उसको रिश्ता नहीं मिलता, फिर अब्बा से कहता है, अच्छा फिर ऐसे तो ऐसा से, अगर चाचा की बेटी से शादी नहीं कराते ना, मेरी फिर लाश ही देखेगा। तो वो तो अपनी मर्जी से जा रहा है ना। अहले हदीस एक मज़हब है या फ़िरका है, आप कह सकते हैं मज़हब भी और आप फ़िरका भी कह सकते हैं, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 73 फ़िरकों का नाम लेकर के कहा कि 73 फ़िरके मेरी उम्मत में बनेंगे, व तफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़ख में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, उन 73 में से एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो जो जन्नत में जाने वाला है वो भी फ़िरका है। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह अहले हदीस नाजी फ़िरका है, जो जन्नत में जाने वाला फ़िरका है। लोग इस्लाम से अगर कोई कहे कि ये फ़िरका नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि मेरी, जो मैंने सुना दिया वही बात है कि मैं मानता हूँ। पंजाब वालों का मुझे पता नहीं है, मैं कराची वाला मानता हूँ।
सवाल और जवाब की नशिस्त में हमारे उलमा किराम से एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाबात क्यों मिलते हैं? इसलिए कि ये एक इमाम के मुकल्लिद नहीं है। जहाँ हदीस, कुरान, नसूस शरिया मौजूद होते हैं वहाँ अहले हदीस का मौक़िफ़ एक होता है, वहाँ कभी फ़र्क नहीं होता। मसलन रफ़ुल यदैन में हदीस मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, निसाई, दुनिया की हर छोटी बड़ी हर हदीस की किताब मौजूद है। किसी अहले हदीस का इख्तलाफ नहीं है कि रफ़ यदैन करो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक, किसी का इख्तलाफ नहीं। आप जिससे भी पूछोगे वो यही कहेगा ये अल्लाह के रसूल की ऐसी सुन्नत है जिसका तर्क किसी सही हदीस से साबित नहीं। इख्तलाफ अहले हदीस का सिर्फ उस मसले में होता है जिस मसले में या कुरान की आयत वाज़े ना हो या हदीस वाज़े ना हो और वो मसला इज्तिहादी हो, तो फिर जाहिर बात है मेरा जहन, मेरी जहनी सतह अलग है, मेरे उस्ताद की जहनी सतह अलग है, मेरे हम असर दीगर उलमा की जहनी सतह अलग है। फिर वो जब अपने उससे इज्तिहाद करेगा, कभी उसका इज्तिहाद सही बैठता है, कभी गलत बैठता है। फिर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है इखलास के साथ, सही बैठता है, अल्लाह उसको 2 अजर देता है, और अगर गलत बैठता है तब भी अल्लाह ताला उसके इखलास की वजह से उसे 1 अजर जरूर देता है। तो अहले हदीसों का इख्तलाफ सिर्फ वहां होता है जहां हदीस मौजूद ना हो। जी, असल में जो मुकल्लिद होते हैं ना वो 50 भी होंगे तो उनका 1 वोट होगा, जो इमाम का वोट होगा वही सबका वोट होगा। अब ये जो हैं गैर मुकल्लिद, ये 50 भी हैं तो इनके 50 वोट ज़हन में रखे हैं। कोई इमरान खान को डालेगा तो कोई नवाज शरीफ को डाले आएगा, ये अलग मामला है। ये इनके वोट ही अलग है क्योंकि ज़हन हर बंदे का अलग काम करता है। जहां कुरान और सुन्नत आ जाए फिर ये अपनी अकली घोड़े दौड़ाना छोड़ देते हैं। सूद की कमाई जो कमा कर किसी मुलाजिम को दी जाए क्या वो हराम है? देखिए, मुलाजिम अपनी मुलाजमत की जो है वो मजदूरी ले रहा है। अब सेठ ने कहाँ से कमाया, मुलाजिम को इसका ना कुरेदना चाहिए ना पता लगाना चाहिए, उसके लिए उसकी मेहनत की कमाई है वो हलाल। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। नमाज में दरूद शरीफ के बाद मादरी जुबान में दुआएं मांग सकते हैं? हरगिज़ नहीं। आप तो मादरी जुबान में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई मदीना यूनिवर्सिटी के लड़के अगर अरबी जुबान में भी उसको बना के अरबी बना के उसको दुआएं पढ़ें तो भी नमाज नहीं। इसलिए कि आप अरबी बनाएं वो भी ऐसे है जैसे आपने पंजाबी में दुआ की, उर्दू में दुआ की, सिंधी में दुआ की। आप नमाज में मसनून दुआएं पढ़ें और वही दुआएं पढ़ें जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी हैं। हाँ, ये अलग बात है अल्लाह के रसूल ने किसी और मौके पे, हज के मौके पे, किसी और मौके पे दुआ मांगी हो, आपको वो मानी के लिहाज से अच्छी लग रही है और आप उसे नमाज में मांगना चाहते हैं तो आप दरूद के बाद उसे मांग सकते हैं, लेकिन वो दुआ एक दफ़ा रसूलुल्लाह की ज़ुबान से ज़रूर निकली। गैर मसनून दुआओं से आप बचें। इनकी कोई हद भी रखो, मेरे बाद जलसा भी है अभी। हाँ, क्या आपकी हदीस से हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना जायज़ है? आपकी हदीस से? मेरी तो कोई हदीस आई नहीं। हदीसें तो अल्लाह के रसूल की होती और उसमें हाथ छोड़कर कहीं है ही नहीं। अगर होता तो अहले हदीस भी हाथ छोड़ते। सलाम अलैकुम। यार सारे अब फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। परवरदिगार आलम सुन ले दुआ हमारी, दुनिया में आज रख ले शर्मो हया हमारी। परवरदिगार आलम सुन ले दुआ हमारी,
इस्लाम का सिपाही, या रब हमें बना दे इस्लाम का सिपाही, या रब हमें बना दे। कर ले कबूल या रब ये इल्तिजा हमारी, परवरदिगार आलम सुन ले दुआ हमारी। तालीम दीन का शैदा हो जाए हर मुसलमान, तालीम दीन का शैदा हो जाए हर मुसलमान। तुझसे सदा रही है ये इल्तिजा हमारी, परवरदिगार आलम सुन ले दुआ हमारी।